अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम पढ़ रहे थे हिजाब नावल, जिसकी राइटर हैं आमना खान। प्लीज़ सिस्टर, आप एक बार फिर देख लें, उसने रिसेप्शन पे खड़ी नर्स को कहा और बेचैनी से इधर उधर देखने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, किसी की उसको शिद्दत से तलाश हो। नहीं सर, इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है हमारे पास। नर्स ने एक बार फिर कंप्यूटर पे अपनी उंगलियां चलाईं। वो जो बेचैनी से उसको देख रहा था, एक बार फिर उसको नफ़ी में जवाब मिला। मगर सिस्टर, मुझे इसी हॉस्पिटल का बताया गया है, वो यहीं पे एडमिट हैं। उसने एक बार फिर उसको देखते हुए कहा। उसके लहजे और अंदाज में इतनी शिद्दत थी कि वो बार बार उसके कहने पे देखती। अपने दिल में दुआ करती, काश मुझसे देखने में गलती हुई हो और वो लड़की यहीं हो, इसी अस्पताल में। मगर जिनका मिलना नसीब में ही ना लिखा हो, वो हज़ार मन्नतों के और लाख वजीफ़ों के बाद भी नहीं मिला करते। क्या हुआ है हाजरा? कुछ नहीं, ये एक पेशेंट का पूछ रहे हैं, मगर उनका रिकॉर्ड हमारी प्रेजेंट लिस्ट में नहीं मिल रहा। मैंने ज्वाइन भी अभी किया है, ड्यूटी तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। उसने अपनी साथ वाली नर्स को तफसीलन बताया, जो हाथ में कुछ फाइल्स लिए अभी अभी वहाँ पहुँची थी। क्या नाम है पेशेंट का? हाजरा ने एक नज़र उस लड़के को देखा जो एक जुनूनियत से इधर उधर देख रहा था। उसको देखने के बाद उसने फिर कंप्यूटर पर नज़रें जमा ली और कुछ टाइप करने लगी। ज़रमीना खान सवाती नाम बता रहे हैं ये। ज़रमीना सवाती? उसने उस लड़के की तरफ देखते हुए हैरत से पूछा। जी जी, आप जानती हैं उनको, वो यहीं है ना? उसने नर्स के चेहरे के तासरात देखते हुए जल्दी जल्दी पूछा। उसको एक उम्मीद मिली। वो एक बार फिर उसको अपनी नज़रों से तलाश करने लगा। जैसे वो इधर उधर देखेगा, वो उसको अपने सामने खड़ी मिलेगी। एबटाबाद की कॉम्प्लेक्स के गेस्ट हॉल का एक एक कोना उसने देखा था। हर खुलते दरवाजे पे वो पलट के पीछे देखता, फिर दिल गिरफ्तार सा होकर उस नर्स को देखने लग जाता, जो पिछले आधे घंटे से उसको बर्दाश्त कर रही थी। सॉरी सर, आप लेट हो गए हैं, वो आधा घंटा पहले ही यहाँ से निकल गए हैं। नर्स ने उसकी तरफ देखते हुए माजरत खा अंदाज से कहा। निकल गए हैं? सफ़ेद होते होंठों के साथ वो एक कदम पीछे हुआ, नज़रें झुकाते हुए फिर से एक बार बोला। सामने खड़ी नर्सों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को बता रही हों जो उनके दिल में चल रहा है। जी सर, वो रावलपिंडी के लिए निकले हैं। नर्स ने धीमे लहजे में उसकी तरफ देखते हुए कहा। वैसे भी आशिकों से जितना हो सके नरम बोला जाए, वो अपने अंदर दर्द लिए फिरते हैं। वो बहुत बीमार है? उसने वहीं खड़े नज़रें झुकाए हुए पूछा, जैसे वो उसके ठीक होने की खबर सुनना चाहता हो, पिंडी तक जाने का अपना सफ़र आसान करना चाहता हो। सर, इतना तो मुझे नहीं पता। डॉक्टर जदून के साथ मेरी ड्यूटी थी तो तब मुझे इल्म हुआ कि वो पिंडी के लिए निकल चुके हैं। वो एक लड़की थी, सामने खड़े आशिक को पहचान सकती थी। उसको देख के कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था वो कौन है, क्यों उस लड़की का पूछ रहा है। उसके चेहरे का रंग, उसके होंठों की सफ़ेदी, आंखों की वैरानी, बात का अंदाज़, हर एक को उसकी पहचान करवा रहा था। उस लड़की को अंदाज़ा था, वो जो सच कहेगी, सामने खड़ा लड़का उस सच को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो यहीं मर जाएगा। कौन से अस्पताल? उसने झुकी नज़रों से कांपते होंठों के साथ बस इतना ही पूछा। सर, उनको डॉक्टर जदून ने CMH रेफ़र किया है, नर्स ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और सामने खड़े उस लड़के को बहुत गौर से देखने लगी। वो उसकी आंखों को देखना चाहती थी कि वो नज़रें उठाए और वो उसकी आंखें देख ले, उसकी आंखों में उसकी महबूबा का अक्स देखे। उसने झुकी नज़रों के साथ अपना रुख दरवाजे की तरफ मोड़ा और भागता हुआ वहाँ से बाहर निकला। कैसा अजीब बंदा है, शुक्रिया भी नहीं कह कर गया। एक ने उसको जाते देख के कहा और दूसरी उसको जाता देखती रही, जैसे अब वो उसके सिवा कुछ और देख नहीं पाएगी। अम्मा, इब्राहिम का फ़ोन आया था, कह रहा था पिंडी के लिए निकल गए हैं, रास्ते में हैं। कह रहा था अम्मा को बोलना दुआ करें। फिरोज़ साहब ने परेशानी की आलम माँ के पास बैठते हुए उनको बताया। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ अपनी ज़रमीना गुल के लिए, दिन रात अपनी बच्ची के लिए दुआ मांगती हूँ। मैं अपने रब के सामने फरियाद करती हूँ, ना जाने वो कब सुन ले हमारी। अम्मा ने रोते रोते अपनी आंखों से चश्मा उतारा और कांपते हाथों के साथ आंसू साफ करने लगी। ज़रमीना गुल ने अपने से जुड़े सारे रिश्तों को ज़ईफ़ कर दिया था, बीमार कर दिया था। फ़िज़ा से लेके अम्मा तक हर कोई एक बीमारी में मुब्तला हुआ था। अम्मा, अगर ज़रमीना को होश ना आया तो खुदा ना खास्ता अगर। फ़िरोज़ साहब की बेगम ने बगौर उनको देखते हुए बात की और फिर खुद ही चुप हो गई। बहू, अगर तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता तो बुरा भी ना निकालो। अम्मा, ये तो है ही कोई बेवकूफ़ औरत, उम्र हो गई है इसकी, मगर इसको नहीं पता कब कहाँ कौन सी बात करनी है। फ़िरोज़ साहब ने उसको देखते हुए कहा, जो अपनी ही बात पे शर्मिंदा हुई बैठी थी। नहीं नहीं अम्मा, मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था। बहू, तुम्हारा जो भी मतलब था अपने पास रखो। अगर चंद दिन मुझे यहाँ गुजारने देती हो तो अपना मुंह बंद ही रखना। फिर मेरी बच्ची के लिए आइंदा अपने मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकालना, नहीं तो तुम मुझे जानती नहीं हो अभी अच्छे से।
अम्मा ने खुश्क आंखों से उसको इस अंदाज से कहा कि उसकी रूह भी कांप उठी। आज पहली बार उन्होंने अम्मा का ऐसा रवैया और अंदाज देखा था। आज से पहले उन्होंने इस कदर सख्त अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं किए थे। अम्मा मुझे माफ़ कर दें। वो जल्दी जल्दी उठी और अम्मा के पाँव पकड़े जो उन्होंने फ़ौरन पीछे किए। जाओ यहाँ से तुम। फिरोज़ साहब ने उनकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। मैंने ऐसा भी तो कुछ गलत नहीं कहा जो आप। उन्होंने शोहर की तरफ देखते हुए माथे पे पड़ डाले और बोली, मैंने कहा जाओ यहाँ से। फिरोज़ साहब ने अब की बार इस अंदाज से कहा कि वो उठी और जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर गई। वो दोनों माँ बेटा जानते थे उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, मगर उन दोनों के लिए उसकी मौत का मंजर ही ऐसा था कि वो सुन के भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मर जाओ तुम जरी। अभी से ही मर जाऊँ मैं? अभी तो मेरी मंगनी भी नहीं हुई। होनी भी नहीं है आपकी मंगनी। क्यों नहीं होगी मेरी मंगनी? मेरे लिए तो शहज़ादा आएगा, शहज़ादा। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा शहज़ादा, आ ही ना जाए कोई शहज़ादा। देखना तुम। हाँ देख लूँगी, बस मंगनी करो और फिर मर जाओ तुम कहीं। मैं कोई नहीं मरती अभी, मुझे पता है मेरी मौत पे सबसे ज़्यादा तुम ही रोओगी, और मैं मर के भी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं आपकी इन मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू कैसे देखूँगी? अब ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ओवर एक्टिंग है जिस पे आपकी आंखें नम हो गई हैं। दफ़ा हो जाओ तुम जरी, मर जाओ। अल्लाह जी देख लें, ऐसे भी दोस्त होते हैं इस जहाँ में जो बात बात पे कहते हैं मर जाओ और फिर खुद ही रोते भी हैं। वो अपने कमरे में अंधेरा किया, न जाने कब से लेटी थी, न जाने कब से उसको सोच रही थी। उसके कहे हुए एक एक लफ्ज़ पे तकिए पे मुँह रखे सिसकियाँ ले रही थी। जरी तुम कभी नहीं मरना, अल्लाह जी मेरी जरी को कुछ नहीं करना। वो उठी, दोनों हाथों को उठा लिया, रोते रोते ऊंचा ऊंचा बोलने लगी, जैसे उसकी आवाज़ उस तक जा रही हो, वो उसको सुन रही हो। जरी ठीक हो जाओ ना अब। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रखे। अब की बार रोने में शिद्दत आई, सिसकियाँ ज़्यादा हुई। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। अल्लाह जी हम दोनों को कभी अलग नहीं करना, हमारी लैला मजनू की जोड़ी को कभी नहीं तोड़ना। जरी तुम इतना तो सोच लेती, फ़िज़ा भी है जो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, जो तुम्हारे बगैर मर जाएगी। अल्लाह जी मुझसे कुछ भी ले ले, मुझसे हर चीज़ ले ले, मगर मेरी ज़रमीना गुल को मुझसे नहीं लेना। अल्लाह जी मेरी ज़रमीना गुल को मेरे हिस्से की सांसें दे दे, वो ठीक हो जाए, मेरी जरी बिल्कुल ठीक हो जाए। वो एक बार फिर बेड पे लेटी अपने मुंह पे हाथ रखा, अपना चेहरा बेड की तरफ किया। एक हाथ से बेड की चादर मजबूती से पकड़ी, अपने दिल के दर्द को जब्त करने की नाकाम कोशिश की। वो जो सिसकियाँ थी कुछ ही वक्त में चीखों में बदली। जब्त टूटा, इतने दिनों का गुबार चीखों की सूरत में निकला। वो जरी के नाम पे चीखें लगाने लगी। फ़िज़ा, फ़िज़ा क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या कर रही हो तुम? कोई दरवाजे से अंदर आया, उसको देखा जो अपना सर बेड के साथ मार मार के ज़ख्मी कर रही थी। ये कोई पागल लगता है मुझे जो ऐसे मोटरसाइकिल चला रहा है। हाँ यार देखो तो सही, लगता है इसको अपनी जान प्यारी नहीं है, तभी तो गाड़ियों में ऐसे ऐसे गुजर रहा है जैसे मरने का कोई खौफ ही ना हो। मुझे लगता है कोई इमरजेंसी है इसको, वरना कोई भी जानबूझ के अपनी मौत को ऐसे दावत नहीं देता। क्या इमरजेंसी है यार? हमारे पास से ऐसे गुजर के गए हैं जैसे एक सेकंड ना लगा हो। आगे गाड़ी के साथ लग के मरता मरता बचा है। मर जाता तो लोग गाड़ी वाले को ना छोड़ते, उसको कसूरवार ठहराया जाता। यार बस क्या कहें, आजकल की हमारी नौजवान नस्ल हमवा के घोड़े पे सवार रहती है। हम दुआ ही कर सकते हैं भाई। वो ऐसे जा रहा था जैसे बाइक को उड़ा के उसके पास पहुंचा लेगा, बस वो किसी तरह पिंडी की उन सड़कों तक पहुंच जाए जहां उसकी महबूबा ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वो जिसके पास से भी गुजरता हर कोई उस पर तबसरा करता, औरतें हाथ उठा लेती, हर कोई उस पर बात शुरू करता और सारी नौजवान नस्ल को समेट के मोटरसाइकिल पे ख़त्म करता। मानसहरा से पिंडी तक के सफ़र में 2 घंटे लगते थे। वो ये 2 घंटे 2 मिनटों में तय करना चाहता था। मोहब्बत में मरने वालों को जीने की कहाँ तलब होती है। डॉक्टर साहब, ज़रमीना के चेहरे का रंग बदल रहा है, ये देखिए उसकी रंगत में फ़र्क आ रहा है। सुल्तान ने बहन की तरफ देखते हुए डॉक्टर को कहा, जो उनके पास खड़ा डॉक्टर जुद उनके लिए हुए टेस्ट को देख रहा था। उसकी इस बात पे सब उसके पास आए, उसको देखने लगे। हाँ हाँ, ज़रमीना गुल के चेहरे का रंग बदल रहा है। अम्मा ने उसको देखते हुए खुशी से ऊंचा ऊंचा कहा, देखे ना ज़रमीना होश में आ रही है, मेरी बेटी ठीक हो रही है। ज़रमीना गुल। इब्राहिम साहब उसके करीब आए, उसके हाथ पे अपना हाथ रखा। आम हालात में वो ऐसा कभी नहीं करते। जब से ज़रमीना बीमार हुई थी वो एक बाप बन गए थे, सिर्फ एक बाप। उसके अलावा उनको कुछ भी याद नहीं था। वो अपनी बेटी के पास बैठ के रोते थे, उसका हाथ चूमते थे, उसके माथे पे प्यार करते थे, उसके सर पे पड़े दुपट्टे को घंटों देखते रहते, फिर अफसोस करते उन्होंने अपनी बेटी को पहले ऐसे क्यों नहीं देखा, उसके सर पे पड़े दुपट्टे को क्यों नहीं देखा। कितनी प्यारी लगती है वो चादर में, कितनी मासूम लगती है वो ऐसे चादर किए हुए। आप हटें पीछे, डॉक्टर ने उनको नरमी से कहा और फिर खुद उसको देखने लगे। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी होश में आ रही है ना?
इब्राहिम साहब ने उसको देखते हुए कहा, जो चेहरे के बदलते तासर लिए आंखें बंद के दुनिया से बेखबर सुकून की नींद सो रही थी। आप प्लीज़ कुछ वक्त बाहर इंतज़ार करें, हम इनके टेस्ट कर लें, फिर आपको बताएंगे। डॉक्टर ने आराम से उनको जाने का कहा और ख़ुद वहाँ खड़े नर्स की तरफ मतवज्जा हुआ। उसको कुछ कहने लगा। मलका, ये तो रावलपिंडी था, सिर्फ रावलपिंडी। अगर तुम चांद पे भी पहुँच जाती ना, तुम्हारा वजदान वहाँ भी पहुँच जाता। वो उन सड़कों को देखने लगा जहाँ से भी वो गुजरी थी, जहाँ की हवा में उसने सांस ली थी। वो वहीं रोड के दरमियान में रुका। बाइक पे बैठते हुए उसने गहरी सांस ली, जैसे उसको किसी इत्र की महक आई हो। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई, जैसे वो उसको मिल गई हो। उसने बाइक पे बैठे ही आंखें बंद की। उसका मुस्कुराता चेहरा उसके सामने आया, जैसे वो बहुत खुश हो आज, जैसे उसका हिजर ख़त्म हुआ हो, जैसे मानसहरा से पिंडी उसको अपनी मंजिल मिली हो। वो उसका शुक्रिया अदा कर रही हो, इजहार मोहब्बत अपनी मुस्कुराहट से कर रही हो। उस्ताद क्या गाता है अताउल्ला, आज तक कोई ऐसा गाने वाला मैंने नहीं देखा। ओए चुप कर, खाना ख़राब, सारा मज़ा ख़राब कर दिया। कितनी बार समझाया है तुम्हें, जब अताउल्ला का गाना चल रहा हो बीच में मत बोला कर। वो ट्रक चलाते चलाते अताउल्ला के गाने खुद गाता, फिर ड्राइविंग सीट पे बैठे होते ही उन पे झूमने लग जाता। जो बोल उसके दिल को लगता उस पर स्टीयरिंग से हाथ छोड़ देता, दोनों हाथ ऊपर करके साथ साथ गाता। जहाँ लगे ट्रक अब डगमगा रहा है, वहाँ फिर अताउल्ला की दुनिया से निकल के पिंडी की सड़कों पर हाजिर हो जाता। उस्ताद वो देखो, आगे कोई मोटरसाइकिल खड़ा है। वो अपने ही गाने की मस्ती में झूम रहा था, कभी स्टीयरिंग पे हाथ रखता, कभी छोड़ देता। उस्ताद, उस्ताद सामने देखो, वो मोटरसाइकिल पे कोई लड़का है। उस्ताद वो मर जाएगा। वो बौखलाया हुआ बार बार उसको बता रहा था, जिसका हकीकत की दुनिया से नाता उस गाने के बाद टूट जाता था। उस्ताद, और ये लड़का कौन है? उसने हकीकत की दुनिया में कदम रखा और सामने खड़े मोटरसाइकिल को देखा, जिस पे वो लड़का उसकी तरफ मुँह किए बैठा था। शायद वो भी हकीकत की दुनिया से कतई ताल्लुक़ था, तभी तो सामने से आती मौत उसको दिखाई नहीं दे रही थी। उस्ताद तुम गाड़ी रोको, कंडक्टर ने चीखते हुए ड्राइवर को कहा, जो होश में आते ही गाड़ी को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हटो सामने से। कंडक्टर ट्रक के दरवाजे पे खड़ा हुआ, उसको ऊंचा ऊंचा कहने लगा, जो रोड पे उनके सामने खड़ा था। वो लड़का मर जाएगा, वो देखो सामने से ट्रक आ रहा है, वो मर जाएगा। हटो सामने से। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।